नमस्कार दोस्तों, मैं जे.आर. चौधरी सिलेक्टेड इन रीट 2021। आज हम लेकर आए क्रांतिकारी कंप्यूटर सीरीज। इस क्रांतिकारी कंप्यूटर सीरीज में आपका अभिनंदन। दोस्तों, हमने जो कंप्यूटर के क्रांतिकारी कंप्यूटर सीरीज शुरू की थी क्योंकि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में एक कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग को शामिल किया। इस महत्वपूर्ण भागों को देखते हुए हमने कंप्यूटर की एक क्रांतिकारी कंप्यूटर सीरीज शुरू की है। इस क्रांतिकारी कंप्यूटर सीरीज में राजस्थान में विगत परीक्षाओं में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन तथा हमें लगता है कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों को लेकर इसमें समावेश किया गया। साथ ही साथ कंप्यूटर की जितनी भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है उनको भी इसमें शामिल करके इस क्रांतिकारी कंप्यूटर सीरीज का निर्माण किया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पूर्व एक बार आपके अपने इस जे.आर. चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले नए नए वीडियो की आपको सूचना इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आपका बिना टाइम लिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में अपना पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है। किसका जनक? कंप्यूटर का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आपका ए ऑप्शन है जॉन मेरी को, बी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज को, सी ऑप्शन है एसन जॉर्ज को, डी ऑप्शन है लेडी अगस्टा को। तो इनमें से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों, इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। यदि किसी को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है तो वही इसी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक अति इम्पोर्टेंट तथ्य है कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचना के जनक के बारे में पूछे तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का जनक भी इसी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तथ्य को ध्यान रखना कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का जनक भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 5 जुलाई को, बी ऑप्शन है 2 नवंबर, सी ऑप्शन है 2 दिसंबर, डी ऑप्शन है 15 नवंबर। तो दोस्तों, इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा कि प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यह विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस डिजिटल साक्षरता एवं कंप्यूटर कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार आए हुए हैं और आगे भी आने की इसकी प्रबल संभावना रहेगी। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला अपना क्वेश्चन है कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार, कौन से इंजन का? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ? तो दोस्तों, एनालिटिकल इंजन जिसे विश्लेषणात्मक इंजन भी कहा जाता है, कौन सा इंजन? एनालिटिकल इंजन को विश्लेषणात्मक इंजन भी कहा जाता है। तो इस एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार कब हुआ? तो ए ऑप्शन है सन 1933 में, बी ऑप्शन है सन 1833, सी ऑप्शन है सन 1944, डी ऑप्शन है सन 1844। तो दोस्तों, इसमें आपका कौन सा सी होगा? इसमें आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा कि सन 1833 में इस एनालिटिकल इंजन या विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इस एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने इस एनालिटिकल इंजन का आविष्कार सन 1833 में किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एनालिटिकल इंजन को आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का पूर्वज भी माना जाता है। और ये पूर्वज था, जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है इसका पूर्वज इस एनालिटिकल इंजन को माना जाता है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा सन 1833 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों
जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है और भी आने की प्रबल संभावना है कि ENIAC किसकी ENIAC ENIAC जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो वह ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसकी फुल फॉर्म पूछा है कि ENIAC की फुल फॉर्म क्या है। ए ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक अमेरिकन कोड, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ग्रेटर एंड कंप्यूटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें कौन सा सी हो जाएगा कि जो ENIAC है, इस ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सी होगा कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इस ENIAC की फुल फॉर्म है। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है और जो ENIAC है ये ENIAC कंप्यूटर पूर्णतः प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। मैं आपको बता दूं कि इस ENIAC का विकास कब किया गया, तो सन 1946 में। कब? सन 1946 में इस ENIAC कंप्यूटर का विकास JP एकल्ट और जॉन मुचली के द्वारा किया गया था। और दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इस ENIAC कंप्यूटर के विकास में किस विश्वविद्यालय का योगदान रहा, तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय का इस ENIAC कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस AI के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, यानी कृत्रिम बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, बी ऑप्शन है डेनिस रिची, सी ऑप्शन है जॉन मैकार्थी और डी ऑप्शन है टिम पेटरसन। किसको निम्न में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा सी होगा? इसमें आपका सी होगा कि जॉन मैकार्थी और इनके साथ एक और साथी थे एलन ट्यूरिंग, जिनके सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कृत्रिम बुद्धि का विकास किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में होने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, कौन सा विंडोज़? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ है तो कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग है वो किस पीढ़ी में हुआ है। ए ऑप्शन है कि प्रथम पीढ़ी, बी ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी, सी ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी, डी ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी। तो दोस्तों कौन सा सी होगा? इसमें आपका डी ऑप्शन सी होगा कि चतुर्थ पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी? कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के कंप्यूटर का, इस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का इस चतुर्थ सीडी में प्रयुक्त हुआ है। और बात करूं कि इस जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे वे आकार में बहुत छोटे और इसके कार्य करने की गति बहुत तेज़ थी। तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग सर्वप्रथम चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ए ऑप्शन है शक्ति, बी ऑप्शन है परम, सी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है सेरोलम। तो इसमें कौन सा सी होगा दोस्तों? इसमें आपका ए ऑप्शन सी होगा कि जो शक्ति है भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है। कौन सा है? ए ऑप्शन सी होगा कि जो भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा है? शक्ति है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है, किसकी परत चढ़ी होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट पर यदि किसी की चिप चढ़ी है तो वो किसी की
किसकी होती है? ए ऑप्शन है कॉपर, बी आयरन, सी सिलिकॉन, डी निकेल। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा कि जो सिलिकॉन की परत है यह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर चढ़ी होती है। इस सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है हमेशा। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से सिलिकॉन महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कौन सा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? यानी जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इस रिसर्च सेंटर के कंप्यूटर विभाग द्वारा जो एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया, उस सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? ए ऑप्शन है परम, बी ऑप्शन है शौर्य, सी अनुपम, डी पराक्रम। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन सी होगा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम अनुपम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? अनुपम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कार में स्पीडोमीटर में प्रयुक्त कंप्यूटर का कौन सा प्रकार है? यानी जो आपकी कार है उस कार में जो स्पीड मापता है या स्पीडोमीटर है, इस स्पीडोमीटर में जो प्रयुक्त कंप्यूटर का कौन सा प्रकार है? तो ये ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, बी ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, सी ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें कौन सा से होगा? इसमें आपका बी ऑप्शन से होगा कि कार में जो स्पीडोमीटर है उसमें प्रयुक्त कंप्यूटर का जो एनालॉग कंप्यूटर है, ये एनालॉग कंप्यूटर स्पीडोमीटर में लगा होता है, प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इस जो क्रांतिकारी कंप्यूटर सीरीज में हम जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन एक रामबाण की तरह कार्य करेंगे। एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों आप बने रहिए इसी चैनल के साथ। हम हमेशा के लिए इस प्रकार आपके समक्ष नए नए क्वेश्चनों की एक सीरीज, क्रांतिकारी सीरीज लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों